नमस्कार, मैं अजय कुमार आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदित्य इंग्लिश एकेडमी में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अब तक मैंने जो वीडियो आप तक पहुंचाई है, आप उन टॉपिक का अपने कन्वर्सेशन में उपयोग कर रहे होंगे। मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि आप अपने कन्वर्सेशन में इसका यूज कर भी रहे हैं। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कहें तो अनुभव। जिस चीज़ का नॉलेज आपके पास हो, जिस चीज़ का ज्ञान आपके पास हो, आप किसी को बेहतर ढंग से सिखा सकें, उसको किसी के सामने बतला सकें और उसको बता सकें कि आखिर वो चीज़ है क्या। ये होता है एक्सपीरियंस। और हमें एक्सपीरियंस एक दूसरे के बीच में शेयर भी करने चाहिए, जो कि एक अच्छी आदत है। इससे नॉलेज भी गेन होता है और नॉलेज भी बढ़ता है और दूसरों का एक्सपीरियंस भी मिलता है। एक्सपीरियंस बोलेंगे कैसे? एक्सपीरियंस बोलने के लिए हम हैव और हैज़ का यूज़ करते हैं। और हैव और हैज़ जब भी आएगा तो एक्शन हमेशा थर्ड फॉर्म में ही आता है, ये हमेशा याद रखिएगा। कुछ एक्शन दिया हुआ है, उसका थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पर ईट का होगा ईटेन, लेकिन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। इसको आप सुधार कर लेंगे नोट बनाते समय। जब भी आपको अपना एक्सपीरियंस बोलना हो तो हमेशा आई हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। एक्शन की जगह एक्शन का थर्ड फॉर्म को रख देंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। आई हैव रेड गीतांजलि, आई हैव रेड मेघदूता, आई हैव रेड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आई हैव रेड गोदान, आई हैव रेड रामचरितमानस। इसमें गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ है, मेघदूता आपका इनका कालिदास का लिखा हुआ है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी का लिखा हुआ है, गोदान प्रेमचंद का लिखा हुआ है, रामचरितमानस तुलसीदास का लिखा हुआ है। अब आप बताइए कि आप कोई 5 बुक का नाम बताइए जो आपने आज तक पढ़ लिए हैं, ठीक है। जैसे मैं तो पढ़ा हूँ आई हैव रेड गीतांजलि, आई हैव रेड मेघदूत, आई हैव रेड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आई हैव रेड गोदान, आई हैव रेड रामचरितमानस, ठीक है। चलिए कौन सा वो 5 फल जो आप आज तक खाए हों? मैं तो खाया हूँ आई हैव ईटन ग्रेप्स, आई हैव ईटन एप्पल, आई हैव ईटन लीची, आई हैव ईटन बनाना, आई हैव ईटन वाटरमेलन। आप वो कौन सा 5 फल खाए हों उसका नाम आप खुद से बोल लीजिए जल्दी। यू कैन स्पीक, ठीक है। खेल, कोई 5 खेल का नाम बताइए जो आपने आज तक खेला हो। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मैं तो खेला हूँ आई हैव प्लेड लट्टू, आई हैव प्लेड लहोरी और पीठू, आई हैव प्लेड कंचा और मार्बल्स, आई हैव प्लेड गिल्ली और डंडा, आई हैव प्लेड खो खो। मैं तो ये 5 गेम खेला हूँ। आप कौन सा 5 गेम है खेले हैं उस गेम का नाम बताइए, चलिए जल्दी से, ठीक है। आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड करके उन 5 गेम का नाम आप बता दीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए, यू कैन स्पीक, ठीक है। आप में वो क्षमता है कि आप बोल सकते हो और सीख सकते हो। सारा कुछ आपके कोशिश पर डिपेंड करता है। उम्मीद करते हैं आप 5 गेम का नाम बोल लिए होंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि वो कोई 5 जगह का नाम बताइए जहाँ पर आप आज तक गए हों, ठीक है। अगर बच्चे हों तो आसपास का जगह का नाम बता लीजिए। मम्मी पापा भी बाहर जाते हैं, ठीक है, तो जहाँ जहाँ गए हैं उस जगह का नाम बता लीजिए। जैसे मैं तो आई हैव गॉन गोवा, आई हैव गॉन हरिद्वार, आई हैव गॉन अमृतसर, आई हैव गॉन शिमला, आई हैव गॉन आगरा। हाँ, मेरे पास इन जगहों का एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं यहाँ पर गया हूँ। और कोई पूछेगा कि अमृतसर में क्या है, वहाँ आपने क्या देखा, तो मेरे पास एक्सपीरियंस है कि मैं वहाँ पर आई हैव गॉन अमृतसर, मैं जा चुका हूँ, इसलिए वहाँ के बारे में बतला सकता हूँ। अब शिमला में क्या है, अगर आप गए हैं तभी बतला पाइएगा, नहीं तो नहीं बतला पाइएगा, ठीक है। अगर उसका एक्सपीरियंस है तो आप बतला पाएंगे, नहीं तो नहीं बतला पाएंगे। अगर आप गोवा गए हो तो गोवा में सीन कैसा है, आप वहाँ देखे हैं तो सही रूप से बता पाइएगा, नहीं देखे हैं तो नहीं बतला पाइएगा। चलिए अब देखते हैं कि आपने आज तक कौन कौन सा मोनूमेंट आपने देखा है, ठीक है। एक बार दिमाग में रन करवा लीजिए कि आपने आज तक कौन कौन सा मोनूमेंट देखा है। जैसे मैंने तो देखा है आई हैव सीन ताजमहल, आई हैव सीन द गोल्डन टेम्पल, आई हैव सीन कुतुब मीनार, आई हैव सीन रेड फोर्ट, आई हैव सीन गेटवे ऑफ इंडिया। ओके, मैं तो 5 मोनूमेंट देखा है। अब आप बताइए कि आपने कौन कौन सा मोनूमेंट देखा है।
ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पर जाकर ही देखे हों। आपके पास बुक है, आपने बुक में उस जगह का, उस मोन्यूमेंट का पिक्चर भी देखे होंगे। सो आपने कौन कौन सा मोन्यूमेंट बुक में देखा, उसका भी आप नाम बतला सकते हैं। जल्दी से बोल लीजिए, कौन कौन सा मोन्यूमेंट आपने देखा है, आपके नज़र में दौड़ रहा है। चलिए जल्दी से। और हैव का क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक्सपीरियंस से कोई क्वेश्चन कैसे करेगा, वो आपसे पूछेगा हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, आंसर देना आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, नहीं किए हैं तो आई हैव नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म। हैव का एक उपयोग और बताए हैं मैंने पिछला क्लास में कि काम समाप्त होने पर भी हैव का यूज़ करते हैं। कोई क्वेश्चन करेगा कैसे, वो पूछेगा हैव यू प्लेड क्रिकेट, अगर आपने खेला है तो आई हैव प्लेड क्रिकेट, नहीं खेला है तो आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। कोई पूछा हैव यू एवर सीन ताजमहल, अगर आपने देखा है तो आई हैव सीन ताजमहल, नहीं देखा है तो आई हैव नॉट सीन ताजमहल। एवर का यूज़ करते हैं कभी के रूप में, ठीक है, आपने क्या कभी ताजमहल देखा है, इस रूप में करते हैं, ठीक ना। पापा ऑफिस से आए और आपसे पूछ लिया कि बेटा हैव यू टेकन डिनर, अगर आप किए हो तो आई हैव टेकन डिनर, नहीं किए हो तो आई हैव नॉट टेकन डिनर। आपके पे अगर कोई आपसे पूछा कि हैव यू वॉच्ड टीवी, अगर देखे हो तो आई हैव वॉच्ड टीवी, नहीं देखे हो तो आई हैव नॉट वॉच्ड टीवी। आपके पापा पेपर पढ़ रहे थे और आपको पेपर पढ़ने का मन हुआ, तो आपने पापा से पूछा पापा हैव यू रेड न्यूज़पेपर, और पापा पढ़ लिए हैं तो बोलेंगे आई हैव रेड न्यूज़पेपर, नहीं पढ़े हैं तो आई हैव नॉट रेड न्यूज़पेपर। आपको चाय पीने का मन था और अपनी मम्मी को चाय बनाने के लिए पूछा, कुछ देर के बाद बोला मम्मी हैव यू मेड टी, अगर चाय बन गया है तो मम्मी बोलेगी आई हैव मेड टी, नहीं बना है तो बोलेगी आई हैव नॉट मेड टी। सॉरी यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है। खाने के लिए बैठे तो पापा ने आपसे पूछ लिया बेटा हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क, आपने बोला आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क, और छोटी नहीं बनाई तो उसने बोला आई हैव नॉट कंप्लीटेड होमवर्क। तो काम किए हैं तो आई हैव, नहीं किए तो आई हैव नॉट। ओके, अगला देखते हैं। आप खाने के लिए बैठे हैं तो पापा ने आपसे पूछ लिया, आप बहुत बिना हाथ धोए खाते हैं, ठीक है, तो आपने पापा ने आपसे पूछ लिया हैव यू वॉश्ड योर हैंड, अगर आपने धोया है तो आई हैव वॉश्ड माई हैंड, और नहीं धोया है तो आई हैव नॉट वॉश्ड माई हैंड। ओके, उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और आप अपने कन्वर्सेशन में इसका यूज़ भी कर पाइएगा, और मुझे खुशी होगी कि आप अपने डेली के कन्वर्सेशन में इस टॉपिक का यूज़ कीजिए। दो व्यक्ति बैठ जाइए और आपस में टॉक कीजिए। हैज़ का उपयोग मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, तब तक आप मेरे पुराने वीडियोस को देखें, और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। बेहतर लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी लिखिए ताकि कुछ कमी रहे तो मैं उसको पूरा कर सकूं। और नेक्स्ट वीडियो हैश पर होगा, आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।